मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज के लेक्चर में जो है वो हम स्टडी करेंगे तस्मीया को, ठीक है। मतलब कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाद द वर्ड अल्लाह को लिखते हैं। उसके बाद अलिफ, then अल्लाम, नसरा, हा। हा की देखिए हम कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, मीम एंड देन नून। ये डॉट जो है आप नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और बिस्मिल्लाह को लिखने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो हो सकती हैं शेप्स, बिकॉज़ लेटर्स जो है ना उनकी शेप से ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से फिर जब हम कोई भी सेंटेंस या आयत लिखते हैं तो उसको फिर डिफरेंट शेप से लिखा जा सकता है। अब आपने ये करना है, एक तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जो आपको करवाई जा रही है। दूसरा आपने खुद इससे एक और प्रैक्टिस करनी है जिसमें आपने डिफरेंट लेटर्स जो है ना, मतलब लेटर्स की जो डिफरेंट शेप्स हैं जो आपने स्टडी की हुई हैं उनको जो है ना वो यूज़ करना है, ठीक है। तो आपके लिए 2 टास्क्स हैं आज के दिन के लिए। एक तो यही प्रैक्टिस, और एक जो है वो जो आपने न्यू करनी है वो वाली। तो ये हो गया। अब इसके लगाते हैं हम आरब, देखिए कितने छोटे छोटे लगा रही हूँ मैं।
ओहो, ये तो ख़राब हो गया। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपको लगता है ना कि आपकी कलम के साथ इंक ज़्यादा आ गई है, तो फिर आपने लेटर या वर्ड जो भी लिखना ना, उससे पहले पता क्या करें। जैसे देखें, अभी इसमें ये कलम है मेरे पास, इसमें इंक ना काफ़ी ज़्यादा है। इस तरह दो तीन दफ़ा ना यहाँ पर देखें, ये ना एक मतलब काफ़ी इंक यहाँ पर लग गई है, ये देखें। इसके बाद अगर आप कोई अराब ड्रॉ करते हैं ना, तो होगा ये कि इंक जो है ना वो फैलेगी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये है ना, ये काफ़ी मतलब इसमें भी इंक ज़्यादा है, ये सही लिखा गया है, बट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं इस वजह से, बिकॉज़ इंक ज़्यादा आ जाती है कलम के साथ। तो इंक को अगर समझते हैं कि ज़्यादा आ गई है, देन फिर आप उसको इस तरह करके ना, मतलब कलम को जो आप छोटा सा रफ पेज रख लें साथ, उसके ऊपर ना आप इस तरह कर लिया करें, ठीक है। तो इस तरह जो है ना वो फिर इंक थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर जो भी आपने ख़ुसूसन ये अराब का ही मसला बनता है, बिकॉज़ अराब में होता ही है ना कि वो छोटे लगाने होते हैं और इंक ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से। ये देखें, यहाँ पर इंक ज़्यादा थी, तो अभी ड्राई भी नहीं था हुआ, तो ऊपर हाथ लग गया, ठीक है, इस वजह से ख़राब हो गई। अब आप जो है ना इसकी करें प्रैक्टिस, ठीक है, और ट्राई करें कि थोड़ी सी डिफरेंट भी करें। एक प्रैक्टिस तो यही करें, दूसरी प्रैक्टिस वो करें कि उसमें आप जो और लेटर्स की शेप्स पढ़ी थी वो कर लें। जैसे सीन की हमने एक वो जो लंबी वाली शेप पढ़ी थी, बिगर वन, वो यूज़ कर लें। द वर्ड अल्लाह की डिफरेंट यूज़ कर लें। मीम के लिए डिफरेंट यूज़ कर लें, ठीक है। मीम के लिए एक और शेप मैं आपको बताती हूँ, मे बी स्किप हो गई हो पहले वाले लेक्चर्स में। वो ये होती है, ये देखें, ये बेसिकली ना यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है, यहाँ से। तो अगर आप इसको ये वो देख रहे हैं, बिस्मिल्लाह में देखते हैं ना, ये देन यहाँ से टिप बनानी है आपने, ठीक है। तो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाली शेप भी यूज़ होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये स्किप हो गई थी शायद, या शायद करवाई गई है आपको, बट अगर नहीं थी तो फिर अब आपको पता चल गई है, ठीक है। इसके अलावा रहमान में हाँ की यही शेप यूज़ होगी, ठीक है, बिकॉज़ मीम के साथ जो हमने कम्बिनेशन पढ़ा था उसमें यही शेप यूज़ की गई थी। ये हाँ देखें, दोनों में डिफरेंस है। और ये वाला जो है ना, ये या के साथ यूज़ हुआ है। आपने नोट्स अपने देखें दोबारा से जो आपने बनाए हुए हैं, इसमें कौन से लेटर के साथ कौन सा हाँ जो है हमने यूज़ करना है। तो अभी रहमान में यही हाँ यूज़ होगा, मीम भी यही, नून चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, बिकॉज नून की भी पढ़ी थी ना, यहाँ से टिप बन सकती है, या टिप ना भी बनाई, सिर्फ इतना छोड़ दें। उसके बाद अर्रहीम में मीम चेंज कर सकते हैं आप। तो देखिए, मैंने आपको ट्रिक्स भी बता दी हैं कि कैसे आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अब आप इसकी करें प्रैक्टिस, और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।